बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग द ऑर्थोडोंटिक सीरीज़, ठीक है, जिसमें हम ऑर्थो के कुछ लेक्चर्स को या कुछ टॉपिक्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ऑर्थो की बेसिक बच्चों क्या होती है। जो ऑर्थो का बेसिक टॉपिक है वो है हमारे पास क्या, माल ऑक्लूजन। ठीक है, इस माल ऑक्लूजन का टॉपिक बहुत जो है वो बड़ा, बहुत वास्ट है, तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि हम मोलर की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि मोलर जो है वो आपको किन क्लासेस में इन ऑक्लूजन कॉन्टेक्ट्स जो है वो नज़र आता है। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मोलर की क्लासेस बेसिकली बच्चों ये जो है वो माल ऑक्लूजन की क्लासेस होती ही हैं, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आ जाती हैं जो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम माल ऑक्लूजन को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ मोलर की क्लासेस तक ही स्टिक रहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोलर की कितनी क्लासेस हैं। तो बच्चों, मोलर की जो है वो हमारे पास 3 क्लासेस आती है, मोलर क्लास 1, मोलर क्लास 2 एंड मोलर क्लास 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दो जो है वो 2D ड्राइंग्स जो हैं वो खुद बनाई हुई हैं, जिसमें ये आपके पास अपर मोलर्स हैं और ये लोअर मोलर्स हैं। ठीक है, ये आपके पास अपर 6 है एंड अपर 7, ये आपके पास लोअर 6 है और आपके पास लोअर 7 है। ये वाली साइड आपके पास मीजियल साइड है और ये वाली साइड आपके पास डिस्टल साइड है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मोलर क्लास 1। तो मोलर क्लास 1 बच्चों आपके पास नॉर्मल क्लास होती है। ठीक है, कि आपके पास अगर नॉर्मल ऑक्लूजन है तो उसमें आपको मोलर क्लास 1 दिखेगी। ठीक है, और क्लास 1 माल ऑक्लूजन में भी आपके पास ये होगा। सही है, लेकिन वो अभी हम टॉपिक से बाहर नहीं जा रहे हैं, वो हम माल ऑक्लूजन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मोलर क्लास 1 जो है बच्चों वो हमारे पास क्या होता है, मोलर क्लास 1 हमारे पास ये होता है कि जो ये वाला कस्प है आपके पास, जिसको हम कहते हैं मीजियोबक्कल कस्प। ठीक है, तो जो मीजियोबक्कल कस्प है वो जब आपके पास ये लोअर का जो हमारे पास बक्कल ग्रूव है बच्चों, इसमें ऑक्लूड होता है ना इस तरह के। ठीक है, मेजियोबक्कल कस्प जो है वो हमारे पास बक्कल ग्रूव में ऑक्लूड हो रहा है। तो जब ये वाला आपको ऑक्लूजल कांटेक्ट नज़र आता है मोलर्स के दरमियान, तो ये आपके पास कौन सी क्लास होती है, क्लास 1 मोलर, और ये नॉर्मल क्लास होती है। ये वाली ऑक्लूजन नज़र आए मोलर की, या ये वाला कांटेक्ट नज़र आए जिसमें मेजियोबक्कल कस्प है वो बक्कल ग्रूव में ऑक्लूड करा है, तो ये आपके पास नॉर्मल क्लासिफिकेशन है या नॉर्मल मोलर रिलेशनशिप है, जिसको हम क्लास 1 कहते हैं। अब क्लास 2 क्या होता है बच्चों, क्लास 2 आपके पास क्या होता है कि आपको पता है कि आपके पास एक मैंडिबल और एक मैक्सिला होता है। ठीक है, तो जब आपके पास मैंडिबल या तो पोस्टीरियरली शिफ्ट करेगा, तो जब मैंडिबल पीछे जाएगा तो मैंडिबल के साथ लोअर मोलर भी जो है वो पीछे जा रहे होंगे, या मैक्सिला आगे शिफ्ट करेगा तो मैक्सिला के साथ अपर मोलर भी आगे जा रहे होंगे। सही है, तो इसमें क्या होगा कि जो मेजियोबक्कल कस्प है वो बक्कल ग्रूव के कहाँ जाएगा, एंटीरियरली जाएगा। सही है, अब क्लास 2 में आपके पास दो क्लास आती हैं। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेजियोबक्कल कस्प है वो इस बक्कल ग्रूव के एंटीरियर तो आ गया है, बट अभी भी वो क्या है, कस्प टिप टू कस्प टिप ऑक्लूजन हो रही, यानी ऐसे। ठीक है, तो ये क्लास 2 तो है, बट आपके पास हाफ कस्प जो है वो आगे गया है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, क्लास 2 हाफ यूनिट। ठीक है, अगर इन केस आपके पास पूरा कस्प आगे जाके ऑक्लूड हो रहा है बकल ग्रूव के, लाइक दैट। सही है, तो इसको आप क्या कह रहे हैं, क्लास 2 फुल यूनिट, क्योंकि एंटीरियरली तो चला गया, मेजियोबक्कल कस्प जो है वो एंटीरियर आ गया मेजियोबक्कल ग्रूव के, तो ये फुल यूनिट, फुल कस्प आया है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ, क्लास 2 फुल यूनिट। और जब ये कस्प टिप टू कस्प टिप होगा, यानी हाफ कस्प जो है वो एंटीरियर है मेजियोबक्कल ग्रूव के, तो ये क्लास 2 हाफ यूनिट हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्लास 3 पे। तो क्लास 3 पे बच्चों इसका ऑपोजिट कर लो कि जब हमारे पास मैंडिबल जो है वो जब आगे शिफ्ट होगा तो लोअर मोलर आपके पास आगे जाएंगे या अपर मोलर्स आपके पास पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि जो आपके पास मेजियोबक्कल कस्प है वो मेजियोबक्कल ग्रूव के कहाँ चला जाएगा बच्चों, पोस्टीरियरली चला जाएगा। ठीक है, इस तरह पोस्टीरियरली ऑक्लूड होगा, यहाँ पे पोस्टीरियरली ऑक्लूड होगा, या इंटरडेंटल स्पेस ऑफ 6 एंड 7 में जो है वो ऑक्लूड हो रहा होगा। तो ये है आपके पास क्या, क्लास 3। देखिए बच्चों, ये बहुत बेसिक बात है, अगर आपको ये 3 चीज़ें समझ आ गई ना तो आपको जो एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ माल ऑक्लूजन है जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो आपको वो भी बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे, और जब हम स्केलेटल क्लासेस डिस्कस करेंगे तो फिर आपको वो भी बात समझ आ जाएंगी। तो दिस इज़ द बेसिक। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया था कि आपको एटलीस्ट मोलर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 पता होना चाहिए।
इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम केनाइन क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं और फिर उससे हम आगे इंसाइजर की क्लासिफिकेशन भी देख लेंगे।